ब्लड रिलेशन। चलो इसमें देखिएगा मेन चीज क्या होता है। इसमें कुछ चीज है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये जो डंडा है यह आपको जनरेशन गैप को दिखाएगा, जनरेशन गैप। और ये जो डंडा है वो सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। और दुमुहा सांप जो है ये हस्बैंड वाइफ को दर्शाएगा। प्लस का मतलब होता है बउआ मेल, और माइनस का मतलब होता है फीमेल। और जब देखिएगा जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा जो से, तो जो का मतलब होता है बउआ नजदीक के लिए, नजदीक के लिए। और से जोड़ा जाए तो और का अर्थ होता है दूर के लिए, दूर के लिए। बाकी इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी। चलिए हम लोग देखते हैं अब किसी को कैसे बैठाएंगे, बैठाने का तरीका सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैं बैठा हूं, अब मेरे साथ यहां कोई बैठेगा तो ये मेरी कौन होगी? वाइफ होगी, पत्नी होगी, क्योंकि ये दो तीर वाला है। तो दो तीर दोनों साइड जब तीर रहेगा तो क्या होता है? पति पत्नी होते हैं। मेरे ऊपर प्लस होगा मतलब क्या? एक जनरेशन गैप। हमसे ऊपर कौन होंगे? हमारे बाबूजी, ठीक है। उनसे भी ऊपर कौन होगा? दादाजी। इनकी पत्नी मेरी कौन लगेगी? मां लगेगी। और इसका मतलब क्या है? बहन, मां की बहन यानी कौन होगी? मौसी। और मौसी का पति कौन लगेगा? मौसा। पिताजी का भाई चाचा, और चाचा की बहन फुआ, अब फुआ का पति फूफा जी, ठीक है। अब मौसा जी का बेटा मौसेरा भाई, और फूफा जी का बेटा फुफेरा भाई। मौसेरा भाई का की बहन मौसेरी बहन, और फुफेरा भाई की बहन फुफेरी बहन। अब आइए यहां चलते हैं। दादाजी की पत्नी कौन लगेगी? दादी जी लगेंगे। अब मैं हो गया, मेरा प्लस में बगल में होगा तो क्या हो गया? भाई। बगल में माइनस हो गया तो क्या हो गया? बहन। और बहन का पति बहनोई, अब बहनोई का बेटा भांजा, और उसकी बहन भांजी। अब आइए ये कौन होगी? बेटी, मतलब पत्नी के बहन बेटी। कौन होगा ये? साली। लड़का सा के लिए सबसे प्यारा चीज आई साला। साला मतलब हस्बैंड है, भाइयों के हस्बैंड बनाएगी। अब हमारा ना पता था कि भाई हस्बैंड होता है। ये कौन होगा? बेटा। ये कौन? पुतो। ये कौन? पोता। और ये कौन? पोत पुतो, पोत पुतो। ये कौन? पोती। चलिए अब यहां देखते हैं, ये कौन? बेटी हो गई। चलिए बेटी जब बैठी गई है, थोड़ा सा छोटा करके बैठा देते हैं। बेटी बैठ गई। अब ये कौन? दामाद। ये कौन? नाती या देवता जिसको बोलते हैं। ये कौन? नतनी। चलिए ठीक है, अब इतना ही को रहने देते हैं, इतना ही को हम लोग देखते हैं। बस यही सिंपल सा तरीका से हम लोग बैठाएंगे। याद रखिएगा जब मामा को बैठाना होगा तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे? माँ को, क्योंकि जब तक हम माँ को नहीं पहचानेंगे तो हम मामा को कैसे जानेंगे? माँ तब ना उनके भाई जो है वो मामा लगेंगे। क्या? अब मौसा के लिए किसको बैठना जरूरी है? मौसी को। पहले माँ बैठेगी, माँ की बहन मौसी, और उनका पति जो होगा वो कौन सा? मौसा। अब दादा को जिसे बैठाना होगा तो पहले बाबूजी तब ना दादा। डायरेक्टर दादा को तो बैठा नहीं सकते। तो ये चीज को ध्यान रखना होगा, सही ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबका नाम लिख देते हैं।
मौसेरी बहन, दादा दादी चाचा फुआ फूफा फुफेरा भाई फुफेरी बहन मैं भाई बहन बहनोई या बहनोई को ही क्या बोलते हैं जीजा, भांजा भांजी पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्रवधू पौत्री यहाँ ये पुत्री, अरे यार पुत्री दामाद नाती, नाती को ही बोलते हैं देवता, देवता नतनी या नातिन इसको बोलते हैं देवती। चलिए जल्दी नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए तब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो डी की दादी कौन है? चलिए तो हम लोग देखते हैं। ए देखिए, ए बी की माँ है तो बी को बैठाइए, अब बी की माँ ए है, माँ है यानी कि महिला है इसीलिए माइनस। सी ए का बेटा है, देखिए सी ए का बेटा इसी का बेटा है तो ई कौन बेटा चाहे बेटी होगी, यानी इसका कौन होगा? वो भाई होगा। सी ए का बेटा है, बेटा है तो प्लस। अब डी ई का भाई है, अब देखिए न तो डी है ना ई है, यहां लिख देते हैं डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई कौन है भाई? बी की बेटी, तो बी की बेटी ई है तो यहां आ जाएगा। और देखिए ई का भाई कौन है? डी है, डी है, बैठा दीजिए। अब बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, देखिए एफ का भाई है, कौन भाई है? डी, बी एफ का भाई है तो डी की दादी, देखिए डी की दादी, दादी किसको कहते हैं? बाबूजी की माँ को, तो डी, और डी के पिता कौन है? बी, और इनकी माँ कौन है? ए, तो डी की दादी कौन हो गई? ए, ए आंसर। चलिए नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? कभी भी देखिएगा तो ई से, तो ई से ही देखिएगा, जिसके बॉल में से लगा रहेगा वहां से देखेंगे। तो पहले चले बैठाते हैं इसको। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ठीक है। ए सी का पिता है, अब देखिए यहां तो न ए है न सी दिया हुआ, ए कह रहा है कि सी का पिता है, इसको अलग बैठा के रखे हुए रहते हैं। बी सी का पुत्र है, बी क्या है? सी का पुत्र है, और ए क्या है? सी का पिता है। तो अब क्या कर रहा है? ए का ई से क्या संबंध है? देखिएगा ए का ई से, यहां से देखिए अब यहां तो कंफ्यूजन है क्योंकि सी के बारे में कहीं क्लियर नहीं कहा है। सी का पुत्र है कह दिया है, सी का पिता है कह दिया, लेकिन सी क्या है ये नहीं पता है। तो सी का दो कंडीशन, या तो ये माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, यानी कि ए का या तो बेटा होगा चाहे बेटी होगा, ठीक है। अगर देखिए ई से देखना है, तो ई से देखना है, अगर ई बेटी हुई तो ई कौन हो जाएगा? इसका नाना हो जाएगा, तो नाना। अगर ये लड़का हुआ तो इसका ही पिता, पिता का बाबूजी कौन? दादा, तो नाना या दादा आंसर क्या होगा? नाना या, देखो इसका ही कौन? या तो माँ या पिता, अगर माँ हुआ तो नाना, अगर ही पिता हुआ तो दादा, तो नाना या दादा। अगर ऑप्शन में नाना दादा छोड़कर अगर रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसी को मारिएगा।
हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, से कहेगा वहीं से देखेंगे, तो ई से देखेंगे कि ए जो है वो कौन लग रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही।